बरकियारोक बिन सुल्तान मलिक शाह तुर्कमान खातून सुल्तान के साथ बगदाद में मौजूद थी और उसका बेटा महमूद अस्फहान में था। तुर्कमान खातून ने सुल्तान मलिक शाह की मौत को छुपाया और उसकी नाश लिए हुए अस्फहान की तरफ रवाना हुए। ताज अल मालिक वगैरह उमरा इसके रिकाब में थे। तो अमीर करबोका, जो आइंदा वाली मूसल हो गया, भी आ गया। फिर किया था सोने में सहागा मिल गया। इसे सुल्तान मलिक शाह की अंगूठी देकर वाली कला अस्फहान के पास भेजा। वाली कला ने सुल्तान की अंगूठी देखकर कला की कुंजियां अमीर करबोका को दे दी। अमीर करबोका ने कला पर कब्जा कर लिया। उसके बाद ही तुर्कमान खातून आ पहुंची। अमीर लश्कर और तमाम फौज को जायजे और इनामात दिए और अपने बेटे मोहम्मद की तख्त नशीनी की तहरीक की। महमूद की उम्र इस वक्त 4 बरस की थी। उमरा लश्कर और फौज ने महमूद की सल्तनत वकूमत की बैत कर ली। महमूद की बैत सल्तनत के बाद खलीफा मुक्तदिर की खिदमत में दरख्वास्त की कि महमूद की बाज़ाब्ता तख्त नशीनी हो गई है और अराकीन सल्तनत ने बैत कर ली है, खुतबों में उसके नाम के दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। खिलाफत माब ने इस शर्त से मंजूर फरमाया कि ता ज़माना नाबालिग अमीर उमूर सल्तनत का निगरान और मुंतज़िम रहेगा और मज़्ज़ल मालिक सीगा माल और उज़्लो नस्ब उम्माल का मुख्तार होगा। तुर्कमान खातून महमूद की मां ने मंजूर न किया। इमाम अबू हामिद गज़ाली ने जो खिलाफत माब का प्याम ले गए थे, तुर्कमान खातून को समझाया कि शरन तुम्हारा लड़का ताबानी की वजह से हुकूमत व सुल्तनत की इनान हाथ में नहीं ले सकता। अगर तुम इन शराइत को कबूल न करोगी तो सुल्तान मलिक शाह का दूसरा लड़का तख्त नशीन कर दिया जाएगा। मजबूरन तुर्कमान खातून ने शराइत को मंजूर कर लिया और महमूद के नाम का खुतबा आखिर माह शव्वाल में पढ़ा गया। बरकियारोक बिन मलिक शाह की गिरफ्तारी। जब तुर्कमान खातून को इससे फरागत हुई तो उसने चंद उमरा को बरकियारोक, ये सुल्तान मलिक शाह का बड़ा लड़का था, कि गिरफ्तार करने के लिए अस्फहान रवाना किया। चुनांचे बरकियारोक गिरफ्तार होकर जेल में डाल दिया गया। बरकियारोक की रिहाई। बरकियारोक सुल्तान मलिक शाह का बड़ा लड़का था। इसकी मां का नाम जुबैदा था। याकूती बिन दाऊद सुल्तान मलिक शाह का चा था। जुबैदा इसकी बेटी थी। बरकियारोक की गिरफ्तारी पर उसकी मां ने निज़ाम अल मालिक के गुलामों से साजिश कर ली। इन सब को इससे बुराफरोख्तगी पैदा हुई। निज़ाम अल मालिक के सलाखाना पर, जो कि अस्फहान में था, कब्जा कर लिया। जेल से बरकियारोक को निकाल लाए, तख्त सल्तनत पर बिठाया और मनबरों पर उसके नाम का खुतबा पढ़ा। महमूद की अस्फहान को रवानगी। इन दिनों तुर्कमान खातून अपने बेटे महमूद के साथ दारुल खिलाफा बगदाद में थी। इस खबर को सुनकर बगदाद से अस्फहान की तरफ रवाना हुई। फौज ने ताज अल मालिक से अपनी तनख्वाह और रोजीना का मुतालबा किया। ताज अल मालिक ने कहा, जरा सब्र करो, मैं कला बर जैन जाकर रुपया लाता हूं ताकि तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह और रोज ऐया दूं। फौज ये सुनकर खामोश हो गई और ताज अल मालिक कला में जाकर बैठ रहा। फौज ने इसके खजाना को लूट लिया और अस्फहान की तरफ बढ़े। बरकियारोक और महमूद की जंग। बरकियारोक और निज़ामिया खुद्दाम ने रे पर धावा किया था। अरगश निज़ामी और उसकी फौज ने उनकी इताअत कबूल कर ली। अरगश के मिल जाने से बरकियारोक की कुव्वत बढ़ गई। कला तिब्रुक की तरफ कदम बढ़ाया और बज़ोर तेग फतह कर लिया। तुर्कमान खातून को इन वाक़यात की इत्तला हुई तो आग बबूला हो गई। बरकियारोक से जंग करने के लिए फौजें परवाना की। जुगर्द के करीब दोनों फौजों का मुकाबला हुआ। तुर्कमान खातून के बाज़ उमरा, जिनमें सकबरो, रायलबरो और कमिश्तके जानदार का नाम खुसूसियत से लिया जाता है, बरकियारोक से मिल गए। से तुर्कमान खातून की फौज मैदान जंग से भाग खड़ी हुई और अस्फहान जाकर दम लिया। बरकियारोक ने ताक़ुब किया और अस्फहान पहुंचकर उसका मुहासरा कर लिया। इज़ल मालिक की वज़ारत। इज़ल मालिक अबू अब्दुल्ला हुसैन बन निज़ाम अल मालिक ख़वाज़म का वाली था। नोट: इज़ल मालिक निज़ाम अल मालिक का बेटा था। अपने बाप के कत्ल से पेशतर किसी ज़रूरत से सुल्तान मलिक शाह की खिदमत में अस्फहान चला आया था। ये अस्फहान में मौजूद था कि इसके बाप के कत्ल का
वाकया पेश आ गया और उसके बाद सुल्तान मलिक शाह ने भी वफात पाई। सुल्तान की वफात के बाद भी इज़ अल मालिक अस्फ़हान में ठहरा रहा। जब बरकियारोक ने अस्फ़हान का मुहासरा किया तो इज़ अल मालिक अपने भाइयों अजीज़ों और फ़ौज के साथ, जो ज़्यादातर निज़ामी ममलूक थे, बरकियारोक के पास सीन चला आया। बर्क बड़ी आओ भगत से मिला और तमाम उमूर सल्तनत के सियाह सफ़ेद करने का इख्तियार दे दिया, जैसे कि इसका बाप निज़ाम ज़माना सुल्तान मुल्क शाह में था। क़त्ल ताज अल मालिक। अव्वल गनाइम मरज़बान बिन खसरो फ़िरोज़ अल-मुख़ातिब बे ताज अल मालिक तुर्कमान खातून का वज़ीर था। लश्करियों के खौफ से क़ला बर्जीस चला गया था। इसके बाद तुर्कमान खातून ने अस्फ़हान पर कब्ज़ा कर लिया। ताज अल मालिक को इसकी खबर लग गई। तुर्कमान खातून की खिदमत में हाजिर होकर माजरत की कि मुझे वाली क़ला ने गिरफ्तार कर लिया था, इस वजह से वापस ना हो सका। तुर्कमान खातून ने इसकी माजरत को कबूल और मंजूर करके अपनी फ़ौज का सिपा सालार बनाकर जंग बरकियारोक पर रवाना किया। जब तुर्कमान खातून की फ़ौज पसपा हुई और ताज अल मालिक गिरफ्तार होकर बरकियारोक की खिदमत में पेश किया गया, बरकियारोक ने इसे कैद से आज़ाद कर दिया। और चूंकि बरकियारोक ताज अल मालिक की किफ़ायत शियारी और उसकी सियासियात से वाकिफ़ था, इस वजह से इसे अपनी वज़ारत देने का तहिया कर लिया। मगर निज़ामिया फ़ौज को ताज अल मालिक से मुनाफ़रत और कशीदगी थी। निज़ाम अल मालिक के क़त्ल का इल्ज़ाम इसके सर थोपा जाता था। बरकियारोक ने निज़ामिया फ़ौज को नक़दो जिन्स देकर राज़ी करना चाहा, लेकिन वो राज़ी न हुई और इसे महरूम में मार डाला। ताज अल मालिक के महासिन अखलाक और मकारिम आदात कम न थे, लेकिन इसकी सारी खूबियाँ निज़ाम अल मालिक के क़त्ल से मलियामैट हो गई। इसने शेख अबू इसहाक शिराज़ी की कब्र बनवाई थी और उसके अहाता में एक मदरसा जारी किया था। ताज अल दौला तत्यश का रहबा नसीबियन पर कब्ज़ा। ताज अल दौला तत्यश सुल्तान मलिक शाह का भाई वाली शाम अपने भाई से मिलने के लिए दार अल खिलाफत बगदाद आ रहा था। हीत में पहुंचा तो उसे सुल्तान मलिक शाह की मौत की इत्तला हुई। हैत पर कब्जा करके दमिश्क वापस आया। फौज फराहम की। फौजियों को दरिया दिल्ली से नकदो जिन्स दिया और हुकूमत और सल्तनत हासिल करने की गरज से रवाना हुआ। हलब पहुंचा। नसीम अल दौला अकस नकर वाली हलब ने इस अमर को महसूस करके कि उसके एकाक नामदार सुल्तान मलिक शाह के लड़कों में झगड़ा पैदा हुआ है और तुर्रा यह है कि वो लोग अभी छूटे हैं, ताज अल दौला तत्यश के उलिम हुकूमत की इताअत कबूल कर ली और अपनी फ़ौज के साथ इसके साथ रवाना हुआ। बागी बसर वाली अंतिकिया और बोजन वाली अल हावरान के पास अलची भेजा और इन लोगों को उसी अमर का मशवरा दिया जिस पर खुद कार बंद हुआ था। इन लोगों ने भी इताअत कबूल की, अपने अपने मकबूजात में ताज अल दौला तत्यश के नाम का खुतबा पढ़वाया और उसके हमरा रवाना हुए। तत्यश इन सब को अपने रिकाब में लिए हुए रहबा पहुंचा और इस पर भी कब्जा करके नसीबियन की तरफ बढ़ा। वाली नसीबियन ने मुकाबला किया, लड़ाई हुई। आखिरकार उसे बज़ोर शमशीर फतह किया। तत्यश ने मार धाड़ शुरू कर दी। जी खोल कर नसीबियन को पामाल किया। मोहम्मद बिन शर्फ अल-दवल मुस्लिम बन कुरैश को नसीबियन की हुकूमत पर मामूर करके मूसल पर यलगार की। इस असना में काफ़ी बन फ़खर अल-दौला बन जबीर जज़ीरा इब्न उम्र से ततुश के पास आ गया। तत्यश ने इसे अपनी वज़ारत का ओहदा इनायत किया। फतह मूसल। मूसल पर अली बिन शर्फ अल-दौला मुस्लिम बन कुरैश का कब्ज़ा था। इसकी माँ का नाम सफ़िया था। ये सुल्तान मलिक शाह की फूफी थी। तुर्कमान खातून ने अली बिन शर्फ अल-दौला के चचा इब्राहिम को कैद से छोड़ दिया। चुनांचे इब्राहिम कैद से रहा होकर मूसल पहुंचा और अली के कब्जा से मूसल को निकाल लिया। तत्यश ने इब्राहिम के पास अपना अपीची भेजा और ये पैगाम दिया कि तुम अपने मकबूजा बिलाद में मेरे नाम का खुतबा पढ़ो और दार अल खिलाफत बगदाद जाने का सामान सफ़र मुहैया करो। इब्राहिम ने इनकारी जवाब दिया। तत्यश ने हमला कर दिया। अरबों को शिकस्त हुई। इब्राहिम चंद सरदारान अरब के साथ गिरफ्तार हो गया। तत्यश ने इन सब के कत्ल का हुक्म दे दिया। उनका माल व असबाब लूट लिया गया।
ने मूसल और उसके अलावा और दूसरे शहरों पर कब्जा कर लिया और अपनी तरफ से अली बिन शफ अल-दौला मुस्लिम बन कुरैश को उन शहरों की हुकूमत पर मामूर किया। इस कामयाबी के बाद तत्यश ने दीराल खिलाफत बगदाद में अपने नाम का खुतबा पढ़ने का पैगाम भेजा। गोहर आइन अफसर पुलिस बगदाद ने इससे मुआफ़क़त की और ये कहला भेजा कि मैंने शाही फ़ौज को लिख दिया है, जवाब आ जाए तो तामील की जाए। इक़्सनकर और बोज़ान की तत्यश से अलहदगी। इसके बाद तत्यश ने दियार बकर की तरफ कदम बढ़ाया और उस पर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़कर अज़रबैजान पर हमला आवर हुआ। बरकियारोक को इन वाक़यात की खबर हुई। फ़ौजें मुरतब करके अपने चचा तत्यश की रोकथाम के लिए निकला। जिस वक्त दोनों फ़ौजों का मुकाबला हो और क़स्म अल-दौला इक़्सनकर ने बोज़ान वाली अल-रहा वहरान से कहा, तुम लोगों ने इसकी यानी तत्यश की इताअत इस वजह से की थी कि हमारे आकाए नामदार सुल्तान मलिक शाह के लड़कों में झगड़ा पैदा हुआ था और ये भी ख्याल था कि वो अभी बच्चा है, सल्तनत का काम अंजाम न दे सकेंगे। अब बफज़ल ही ताला सुल्तान बरकियारोक ने हाथ पांव संभाल लिए हैं और हुकूमत और सल्तनत का दावेदार हुआ है, लिहाजा हम लोगों पर लाजिम है कि सुल्तान बरकियारोक के कदमों से जा मिलें। बोज़ान ने इक़्सनकर की राय से मुआफ़क़त की। चुनांचे ये दोनों सरदार तत्यश की इताअत से अलहदा होकर अपनी फ़ौजों के साथ सुल्तान बरकियारोक की लश्करगाह में चले गए। ताज अल-दौला तत्यश की शाम को रवानगी। ताज अल-दौला तत्यश ने यह रंग देखकर बिला जंग व जदल शाम की जानिब वापस हुआ। ताज अल-दौला तत्यश की वापसी से बरकियारोक के कदम हुकूमत और सल्तनत पर मजबूती के साथ जिम गए। गोहर आइन अफसर पुलिस बगदाद से महसूस करके कि इनान हुकूमत सुल्तान बरकियारोक के कब्ज़ा इक़्तिदार में आ गई है, बरकियारोक की लश्करगाह में आया। तत्यश से मुआफ़क़त करने की माज़रत की। अमीर बरस्क ने हाँ में हाँ मिलाया। कमिश्तके जानदार ने बा इशारा क़सीम अल-दौला बरकियारोक से गोहर आइन अफसर पुलिस बगदाद की शिकायत कर दी। इसी शिकायत की बना पर बरकियारोक ने गोहर आइन को बगदाद की कोतवाली से माजूल करके अमीर मनिकबरू को अफसर पुलिस बनाया और गोहर आइन की तमाम जायदाद जब्त करके अमीर मनिकबरू को दे दी। अमीर मनिकबरू बगदाद की तरफ रवाना हुआ। दिकोका तक पहुंच गया था कि सुल्तान बरकियारोक को अमीर मनिकबरू की इन हरकत की इत्तला हुई जो इससे सरजद हुई थी। बरकियारोक ने इसे दाल कुका से वापस बिलाकर कत्ल कर डाला और उसकी जगह फ़तकें को बगदाद पुलिस का अफसर मुकर्रर किया। इस्माइल बिन दाऊद और तुर्कमान खातून। इस्माइल बिन दाऊद मुर्कशा के चचा का पोता और बरकियारोक का मामू और आज़रबाईजान का वाली था। तुर्कमान खातून ने इसके पास पैगाम भेजा कि तुम पर कियारोक से लड़कर मुल्क पर कब्जा कर लो और तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुमसे अख्द कर लूंगी। इस्माइल इस फरेब में आ गया। तुर्कमानों को जमा करके फ़ौज आरास्ता की और बरकियारोक से जंग करने के लिए रवाना हुआ। मकाम कर्ज में सफ़ आराई हुई। असना जंग में इस्माइल के बाद सरदारान लश्कर बरकियारोक से मिल गए, जिससे इस्माइल को शिकस्त हुई। अस्फिर जाकर दम लिया। तुर्कमान खातून ने इसके नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने बेटे महमूद के नाम के बाद इसके नाम का सिक्का मिस्कोक कराया। अख्द भी करने का कस्द किया। अमीर इंस ने, जो वज़ीर आज़म और सिपाहसालार लश्कर था, इससे मुखालफत की। लश्कर की बगावत की धमकी दी। जब इस पर भी तुर्कमान खातून ने अपनी जिद न छोड़ी तो इससे अलहदा हो गया। इस्माइल बिन दाऊद का कत्ल। इसके बाद इस्माइल की बहन ज़ुबैदा खातून और बरकियारोक ने इस्माइल से ख़तो किताबत शुरू की और इसे बरकियारोक से मुसालहत कर लेने पर आमादा कर लिया। इस्माइल बरकियारोक के पास आया। बरकियारोक ने इज़्ज़त व एहतराम से इसका इस्तकबाल किया। सरदारान लश्कर के मतिकें जानदार इक़्सनकर और बोज़ान वग़ैरह ने मुत्तफ़िक़ होकर इस्माइल के इस राज़ को कि यह हुकूमत और सल्तनत का ख़्वाहां इफ़शा कर दिया और उसे कत्ल करके बरकियारोक को मतला कर दिया। बरकियारोक ने इसका खून मुआफ़ कर दिया। बरकियारोक के नाम का खुतबा मुक्तदी की वफ़ात। माह मुहर्रम में खलीफा मुक्तदी बामरल्लाह ने सुल्तान बरकियारोक को इसके चचा तत्यश की शिकस्त के बाद दार अल खिलाफत बगदाद तलब फरमाया।
خلعت دیا۔ اس کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھوایا، امور سلطنت کے سیاہ و سفید کرنے کا اختیار دیا۔ سلطان برقیاروق نے نہایت مسرت سے اسے زیب تن کیا۔ اس کے بعد خلافت مآب نے دفتن وفات پائی۔ مستظہر کی خلافت۔ خلیفہ مقتدی بامر اللہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا منتظر بالِ تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ امراء دولت اراکین سلطنت نے بیعت کی خلیفہ منت ظہر نے سلطان برقیاروق کو خلعت دیا، اور جو اختیارات مرحوم نے دیے تھے وہ سب اس نے بھی سلطان کو دیے، اور سلطان سے خلیفہ منت ظہر کی خلافت کی بیعت لی گئی۔